आपका स्वागत है हमारे चैनल गेट सेंस पे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से एग्ज़ाम में हाल ही के दिनों में रिपीट हुए हैं। तो आप इन इसके साथ ही हम इसमें एडिशनल जो पर्सन बनते हैं ना, इनसे संबंधित वो भी आपको साथ में कवर करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और एक समिति होती है निर्मात्री समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष बना गए राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में जो सदस्य थे वो थे 389 और विभाजन के बाद रह गए 299। विभाजन के बाद 299 रह गए। संविधान सभा में कुल 6 महिलाएं थी। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। और सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो है शनि के। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण की गंगा। और दक्षिण फिर बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है वो निकलती है, वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। फिर बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पर है शिव समुद्र जलप्रपात। कावेरी नदी जो निकलती है वो निकलती है कर्नाटक से। अगली नदी है नेक्स्ट अपनी महानदी। महानदी जो निकलती है वो उड़ीसा से निकलती है, और इस पर जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो रक्त समूह की खोज 1901 में वैज्ञानिक लैंड स्टीनर ने की थी इनकी खोज। और ब्लड को ए बी और ओ ग्रुप में करके ऐसे 4 ग्रुप में बांटा। इसमें कौन सा इसमें सार्वभौमिक दाता जो है वो ओ नेगेटिव होता है, और सार्वभौमिक एक होता है ग्राही जीन के, जो सबसे ले सकता है वो होता है ए बी नेगेटिव, ये सबसे ले सकता है, और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी जी ने भी पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है डिवाइडेड इंडिया करके पुस्तक, डिवाइडेड इंडिया करके पुस्तक। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके अलावा वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, विद्युत विभव का। और ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और वाट जो मात्रक होता है वो विद्युत शक्ति का होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है।
और ये पर्सन ऐसे ऐसे भी हो सकता है भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी नंदा देवी। एक तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कंचनजंगा, लेकिन ऐसा कहा जाए कि भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो नंदा देवी। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 में है, और ये अनुच्छेद लगाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए प्रत्येक व्यक्ति के। यानी मौलिक अधिकार तो आपको मिल चुके, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी आपको दिए गए। और फिर 86वां संविधान संविधान संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार, यानी सबको शिक्षा मिले। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 19 व्यक्ति को 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कहीं घूमने का, करने का, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का, ऐसा करके 5 स्वतंत्रताएं देता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील, ऑप्शन नंबर 1। ये है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और पूछा जाए कि भारत की सबसे खारी पानी की झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा सांबर झील है, वो ये भी खारे पानी की झील है। और लोकटक है, ये भी मणिपुर में है, जो कि खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने, यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बात करते हैं गैलीलियो, जो आधुनिक विज्ञान के जनक है, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। और इसके अलावा फिर कौन से हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें सापेक्षता का सिद्धांत दिया, यानी E=mc², ये सिद्धांत दिया था। फिर है केपलर, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम दिया था। ग्रह किसकी गति किस प्रकार करते हैं, ये नियम केपलर ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, और यहाँ की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। इसके अलावा रुपया है जो भारत का है, श्रीलंका का है। रियाल है, ये मुद्रा है ईरान की, सऊदी अरब की, कतर की, इन सब की ये मुद्रा है। और लास्ट वाली है दिरहम, ये दिरहम है यूएई की, यूएई की मुद्रा है दिरहम। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही जो धर्म है वो उसकी शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी, तो ये की थी अकबर ने 1582 में। और दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति था राजा बीरबल। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन ए है वो हमें गाजर से प्राप्त होता है, इसके अलावा और भी स्रोत से, लेकिन मूल रूप से गाजर। विटामिन बी है वो साबुत अनाज से मूल रूप से, और भी कई चीज़ों से प्राप्त होता है। और विटामिन सी है खट्टे फलों से, नींबू, संतरा, आम, इन सब से। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी राइट आंसर। ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी। अगर बी की कमी हो गई तो बेरी बेरी रोग। सी की अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और डी की कमी से रिकेट से रोग हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इस यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसमें बी। नई दिल्ली मुख्यालय किसका है, कौन से बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। और चेन्नई में मुख्यालय है इंडियन बैंक का और इंडियन ओवरसीज बैंक का। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से के श्रीनगर से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, NH 44। और दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 27, जो कहाँ से कहाँ निकलता है, ये निकलता है गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक।
अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की? भारतीय राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय गीत कहा जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। सबसे गर्म महाद्वीप है वो अफ्रीका। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया। और प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो है वो यूरोप है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं यूरोप को। और द्वीपीय महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया। फिर एशिया से छोटा आ गया कौन सा? अफ्रीका। फिर अफ्रीका से छोटा आ गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से छोटा है दक्षिणी अमेरिका। फिर 5वें नंबर पे है अंटार्कटिका। फिर 6ठे नंबर पे यूरोप। फिर 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है, उसको मौलिक अधिकारों या संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी तटरेखा कौन से राज्य की है? गोवा की। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी कौन सी की है, ये आप कमेंट में बताएंगे। वैसे भारत की टोटल समुद्र तटरेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर है कुल तटरेखा भारत की। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।